क्या सर, आप कई साल बीत जाने के बाद भी 94,000 शिक्षकों का भर्ती प्रक्रिया पूरा नहीं करा पाते हैं? और अगर कोई सवाल पूछ दे तो उसे सरकार के खिलाफ षड्यंत्र और आपके मंत्री लोग टूल किट का नारा बुलंद करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको और ऐसी सरकार को जो युवाओं को रोजगार ना दे, और जब युवा एक साथ आकर अपनी मांग को मजबूती से सामने रखे तो उसे षड्यंत्र और सरकार के खिलाफ साजिश करार दे दिया जाए। ऐसा कीजिए कि एक नया कानून बना दीजिए जिसके मुताबिक अगर कोई युवा अपने जायज रोजगार की मांग करे तो उसे देशद्रोह मान लिया जाए। वैसे भी बिहार सरकार ने आधा काम कर दिया है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा तो वह असंवैधानिक है, सरकार उसको सरकारी नौकरी नहीं देगी। अब सर, कोई आपके खिलाफ प्रदर्शन करेगा ही नहीं, कोई आपसे रोजगार मांगेगा ही नहीं, और अगर गलती से कुछ युवा साथ आकर अपनी चुनी हुई सरकार की आंख में आंख डालकर अपना जायज हक मांगते हैं तो उसे षड्यंत्र और टूल किट का नाम दे दिया जाता है। क्या अगर बिहार सरकार की मंशा होती तो सालों बीतने के बावजूद 94,000 शिक्षकों को नौकरी नहीं दिया जा सकता था? अरे सर, एक बड़ा सा लाउड स्पीकर मधवा के अनाउंस करा दीजिए कि बिहार में रोजगार मांगना अपराध है। 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी सालों से अपनी नौकरी के लिए आपके सामने आंसू बहा रहे हैं, वह आपको नहीं दिखा। लेकिन अगर एक दिन वह एक साथ आकर ट्विटर पर आपके खिलाफ मुहिम चलाते हैं तो आपको उसमें षड्यंत्र और टूल किट दिख जाता है। आज पूरी कहानी सुनाएंगे, आराम से बैठकर अंत तक सुनिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। तर्क कमाल का दिया जा रहा है, तर्क ऐसा दिया जा रहा है जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगा और गुस्सा भी। कहा जा रहा है कि यह सब कुछ केवल भाजपा शासित प्रदेश में क्यों हो रहा है। अब अगर सरकार चाहे तो बिहार के 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी नागालैंड में जाकर अपनी मांग को रखेंगे। अगर सरकार कह दे तो, और सरकार के अंदर जो इतने प्रतिभावान मंत्री जी लोग बैठे हैं, अगर वह बोल दे तो बिहार के 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी राजस्थान सरकार से जाकर अपनी मांग को रखेंगे। सर, जब 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में नौकरी चाहते हैं, बिहार सरकार से नौकरी चाहते हैं, उनकी मांग बिहार सरकार से है, तो फिर क्या समुद्र वाले राज्य महाराष्ट्र में जाकर अपनी मांग को रखेंगे? जहां तक सवाल टूल किट का है, तो क्या अगर आपको कोई आंदोलन करना होता है तो उसकी तैयारी नहीं करते हैं? आज आप सत्ता में बैठे हैं, लेकिन जब आप विपक्ष में थे तब क्या कोई आंदोलन करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ बैठकर योजना नहीं बनाते थे? अपने आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए जनता के बीच उसकी जानकारी को नहीं पहुंचाते थे? अगर आपका यह सब करना ठीक था तो फिर आज अगर युवा एक साथ मिलकर कोई योजना बनाता है कि कैसे सरकार से हमें नौकरी लेनी है तो आपको षड्यंत्र दिख जाता है। आज अपने हक के लिए अगर 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ मिलकर ट्विटर पर कोई मुहिम चला देते हैं तो आपको उसमें सरकार विरोधी षड्यंत्र की महक आने लगती है। आपके समर्थक सोशल मीडिया पर प्रचारित करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे सरकार के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। आप जो बिहार के युवाओं के खिलाफ षड्यंत्र सालों से कर रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा? आपके खिलाफ अगर कोई आवाज उठा दे तो वह षड्यंत्र हो जाता है। और बिहार के 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को जो आपकी सरकार सालों से बर्बाद कर रही है उसका षड्यंत्र कौन कर रहा है? कल से हम सुन रहे हैं कि एक खास संगठन का नाम लिया जा रहा है। हम उस संगठन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जब भी कोई आंदोलन या मुहिम चलाया जाता है जिससे सरकार से कुछ मांग की जा रही हो या फिर सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा हो, तब आमतौर पर ऐसी संगठनें या फिर विपक्षी दल बिन मांगे अपना समर्थन देती हैं। जिस संगठन के पोस्टर और चैट्स लगातार वायरल हो रहे हैं और उन पर सवाल उठाया जा रहा है, वो भी इसी प्रकार के समर्थन का एक उदाहरण है। अगर तेजस्वी यादव ने राज्य के युवाओं की मांग को सरकार के सामने रखा और उनका समर्थन किया तो इसमें क्या बुराई है? क्या विपक्ष जन आंदोलन को या फिर युवाओं के आंदोलन का समर्थन नहीं कर सकता है? क्या कोई आंदोलन करना या फिर आंदोलन का समर्थन करना आपकी सरकार में अपराध है? हमें याद है कि गर्दनी बाग में बैठकर कई सप्ताह तक शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करते रहे और आपकी सरकार ने उन्हें इसके बदले लाठी दिलवाया था। क्या वो कोई अपराध कर रहे थे या फिर आज नौकरी मांगकर अपराध कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो सरकार एक नोटिस जारी करके युवाओं को बोल दे कि राज्य में नौकरी की मांग करना अपराध है। गजब की सरकार है जिसे षड्यंत्र, साजिश, टूलकिट सब दिख जाता है, लेकिन सालों से अपने अधिकार की मांग कर रहे 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की जायज मांग कभी नहीं दिखता। सर, अब अभ्यर्थी आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं।
उनके तरफ से लिखा गया है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार के मंत्री साहब बहाली पूर्ण करने के बदले इसे टूल किट साजिश बता रहे हैं। क्षुब्ध हूं कि मुझे भी राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश हो रही है। मैंने आपसे रोजगार मांगा, आपने टूल किट का आरोप लगाया, आंदोलन किया, आंदोलनकारी बताया, अब मंगल ग्रह जाऊं मांगने जॉब। जवाब का इंतजार रहेगा, जवाब दे दीजिएगा। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयू चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।